हम लोग प्रेम के साथ बुलंद आवाज में परमाराध्य सद्गुरु महाराज की जय जयकार करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और वातावरण बिल्कुल शांत हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ कसर रह गया, एक बार और हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग मानव तन की उपादेयता के बारे में सुन रहे थे। किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में मत घोल रे, ऐसा अवसर फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। यह मनुष्य का तन पाना, यह समझना चाहिए कि एक हमें अवसर मिला। जैसे कोई काम करने का सौभाग्य होता है, हर काम करने के लिए हर समय आपको फुर्सत नहीं मिलता, और जिस काम को जिस समय करना चाहिए, यदि उस समय वह काम आप नहीं करते हैं तो बाद में पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के हृदय स्वरूप महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को, समय जब बीत जाएगा तो बहा आंसू का क्या होगा। समय बीत जाने के बाद पछताने और आंसू बहाने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इस मनुष्य शरीर को बड़भागी कहा। आप ऊपर से नीचे तक निहारिए, कहां से आपको ये बड़भागी नजर आता है। जो चीज जितना सुंदर है उसमें मल ही मल, गंदगी ही गंदगी भरा हुआ है। जिस आंख से हम देखते हैं, आंख तो देखने में मृगनयनी के समान है, लेकिन आंख से क्या निकलता है इस चीज को देखिए। जिस कान से हम आप सुनते हैं, उस कान से क्या निकलता है उस ओर जरा निहारिए। नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा क्या निकलता है उस चीज को देखिए। और मल मूत्र विसर्जन करने का जो द्वार है वह तो गंदगी का ही खजाना है। सब जगह तो गंदगी ही गंदगी है, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम ने इस मानव शरीर को बड़भागी कहा, भाग्यशाली कहा। कुछ तो बात है, तब तो भगवान श्री राम से बड़भागी कह रहे हैं। हम लोग पाठ के क्रम में यह भी सुन रहे थे, यह मनुष्य का शरीर बड़भागी है, इतना बड़भागी कि यह देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों? इसी मनुष्य शरीर के अंदर में साधनों का घर और मोक्ष का द्वार है। साधन का धाम यानी व्यवस्था है किस चीज का? परमात्मा की भक्ति करने का रास्ता है इसके अंदर में। हम आप यह भी कहते हैं, कोई आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि बाबा आप लोग कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर के अंदर में, मनुष्य के मस्तिष्क में अनंत ज्ञान का भंडार है।
अछोर पुस्तकालय है, परमात्मा की भक्ति करने का रास्ता है। लेकिन डॉक्टर लोग जब मस्तिष्क का इलाज करते हैं, इस मस्तिष्क को जब खोलते हैं इसका इलाज करने के लिए, तो इसमें तो मांस मज्जा के अलावा कुछ है ही नहीं। खून है, मांस है, मज्जा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। और आप लोग कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति करने का साधन है, तो संत महात्मा लोग कहते हैं कि जो प्रश्न तुमने किया है उसका भी उत्तर हमारे पास है। तुम्हारा प्रश्न यही है कि परमात्मा की भक्ति करने का रास्ता इसके अंदर में है, लेकिन जब इस खोपड़ी को, इस मस्तिष्क को खोला जाता है तो अंदर में मांस मज्जा खून के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, हड्डी के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो बाबा ने कहा तुम्हारे घर में टेलीविजन है कि नहीं? हाँ बाबा टेलीविजन तो है। कहा टेलीविजन में जब बिजली का कनेक्शन जोड़ते हो तो टेलीविजन में क्या क्या देखते हो? कहा बड़े बड़े आदमी को देखता हूँ, बहुत बहुत सुंदर घर को देखता हूँ, झील को देखता हूँ, झरना को देखता हूँ, यह भी देखता हूँ बड़े जोड़ की आंधी तूफान आई, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ गए, घर द्वार गिर गया। लेकिन यह भी हम लोग देखते हैं वो छोटा सा टेलीविजन टेबल पर ही रहता है, वह नहीं गिरता है न उड़ता है, वो जहां का तहां ही रह जाता है। और भी कितना हो कोई खूबसूरत चीज हम घर में लाते हैं, चाहे यह मनुष्य का शरीर हो या और कोई चीज हो, सबकी स्थिति सब दिन एक समान नहीं रहती। टेलीविजन बड़ा सुंदर है, लेकिन बराबर देखते देखते यूज करते करते एक दिन वह खराब भी होता है। तो जब टेलीविजन खराब होता है तो हम ले जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान पर उसको ठीक करवाने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्या करते हैं, मैकेनिक उस टेलीविजन को खोलते हैं। का टेलीविजन को खोलते हुए कभी देखा है? हाँ बाबा देखा हूँ। तो टेलीविजन को जब खोला जाता है तो भीतर में कितना गाछ, कितना जंगल, कितना नदी, कितना नाला, कितना पहाड़, कितना बड़ा बड़ा आदमी दिखाई देने को मिलता। कहा बाबा वहां तो कुछ नहीं है। कहा तब खोलने पर क्या देखते हो? कहा बाबा वही एल्युमिनियम, प्लास्टिक और तार है। कहा बस यही है। और उसी को जब जोड़ जाड़ के बिजली के कनेक्शन से देखते हो तो पूरे संसार के दृश्य को देखते हो। वही हाल इस मनुष्य के मस्तिष्क का है। खोलने के बाद मांस, मज्जा, हड्डी, खून, नस, इस सब के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन परमात्मा ने इसी सब चीजों को जोड़ जाड़ करके इसमें अपनी वो ईश्वरीय शक्ति भर दी है, जिसका उपयोग यदि गुरु के बताए हुए माध्यम से, शिक्षा से किया जाए, इसी मनुष्य शरीर के अंदर में सब कुछ है। चाहे तो हम इस असार संसार का परित्याग करके गुरु के बताए हुए युक्ति से ध्यान, साधना, सत्संग करते करते जीते जी मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो यदि कुछ नहीं किया तब तो जन्म मरण का चक्र कभी छूटने वाला नहीं। 2-3 माई थी, एक कुएं पर पानी भरने के लिए आई। आजकल का जमाना नहीं था, बरसों पहले की बात। तो 2-3 माई एक जगह बैठी हुई थी और 2-3 माई आपस में बातचीत कर रही थी। क्या बातचीत कर रही थी? एक माई दूसरे से कह रही थी कि देखो बहन, हमारे पतिदेव बहुत वर्ष के बाद बाहर से कमा के आए हैं, तो मेरे लिए बड़ा ही सुंदर उपहार लाए।
क्या लाए हैं? कहा देखो वे मेरे लिए सोने का हीरा जड़ा हुआ नाक में पहनने वाला नथुनी बना के लाए। तो दूसरी माई भी कहाँ चुप बैठने वाली थी, वो कहती अरे बहन केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, मेरे पति का भी कल ही वेतन उठा है। जब वो घर आए तो मेरे लिए कान में पहनने वाला झुमका बना के लाए। तीसरी बहन भी कहाँ चुप बैठने वाली थी, वो माई भी कहती कि केवल तुम ही दोनों के पति नहीं, हमारे पति भी जब कमा के आए, देखो कितना सुंदर मेरे लिए सोने का कंगन बना के लाए हुए। तीनों बहन आपस में बातचीत कर रही थी। उसी होकर के एक बड़े अच्छे सिद्ध महात्मा जा रहे थे। तीनों को जो बात करते हुए सुना, महात्मा जी कुछ देर वहां रुक गए और रुक करके तीनों की बात को सुनने लगे। जब तीनों का बात करना समाप्त हुआ तो महात्मा जी कहते हैं कि अरे माई बुरा मत मानना, तो एक बात कहूं। तो माई धर्मात्मा थी, कहा हाँ बाबा कहिए क्या कहना चाहते। अभी अभी मैंने तुम तीनों के मुख से सुना कि हमारे पति जब कमा करके घर आए तो मेरे लिए सोने में हीरा जड़ा हुआ नाक में पहनने वाला नथुनी लेकर के आई। दूसरी माई से मैंने सुना कि मेरे लिए कान में पहनने वाला झुमका लेके आए। तीसरी माई से सुना कि मेरे लिए सोने का कंगन बना के लाए हुए। जिस पति ने तुमको उपहार दिया, जिस पति का सहारा तुमको इस संसार में आने के 20-25 वर्ष के बाद हुआ है, क्या जाने बीच में ही साथ भी छूट जाए, कोई ठिकाना नहीं है। जो पति तुम्हारा साथ जिंदगी भर नहीं निभा सकते, ऐसे पति ने जब तुमको उपहार दिया है, उसकी प्रशंसा करते हुए तुम थकती नहीं हो, तुम आघा नहीं रही हो। जिस जगत पति ने तुमको इतना सुंदर नाक दिया है, इतना सुंदर मुंह दिया है, इतना सुंदर कान दिया है, इतना सुंदर आंख दिया है, उस जगत पति का तुम कितना बार नाम लेती हो। इसलिए माई इस पति का नाम लेना भी खराब नहीं है, लेकिन जिस जगत पति ने तुमको इतना सुंदर शरीर दिया है, उसका भी भजन करना मत भूलो। उसका भजन करना भूलोगे तब यह मानव का जीवन निरर्थक ही चला जाएगा। इसीलिए हम सबों को भी यह सौभाग्य मिला है, यह मनुष्य का शरीर लेकर के आना समझिए बहुत बड़ी ये सफलता है अपने आप में, क्योंकि इसी मनुष्य के शरीर को पा करके हम भजन करते हैं। हम लोग देखते हैं कल से ही यहाँ सत्संग हो रहा है, कभी कभी देखते हैं बीच में कुत्ता चला आता अगल बगल, सुबह सुबह की गाय आ गई। ऐसा तो हम लोगों ने नहीं किया कि उसको भी अपने बीच में बिठा लिया कि तुम भी बैठ के सत्संग सुनो। क्यों नहीं बिठाया? इसलिए कि हम लोग जानते हैं कि बिठाने के बाद भी वह प्रवचन भजन को सुन करके उसका लाभ नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके अंदर में परमात्मा की भक्ति करने का रास्ता ज्ञान नहीं है। और हम मनुष्य शरीरधारी के पास में वो कला है कि सुनते हैं तो कुछ करने की क्षमता रखते हैं, वो भी परमात्मा की भक्ति करने का। इसीलिए यह जीवन बड़ा ही कीमती है, साथ ही साथ नश्वर भी है। नश्वर शरीर का त्याग करने से पहले गुरु के शरण में आकर के ईश्वर भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक और सफल कर लें, नहीं तो बारंबार जन्म मरण के चक्र में जाना पड़ेगा, इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। हम लोगों का बड़ा ही भाग्य है जो कि अपने जीवन को
24 घंटे में से कुछ घंटे निकाल करके बीच बीच में सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, संत महात्माओं के अमृत वाणी को सुनते हैं, यही थोड़ा थोड़ा पुण्य का जो संचय हो रहा है ये आगे चल करके बहुत बड़ा फल देने वाला है। इन बातों को ध्यान में रख करके ईश्वर की भक्ति कीजिए तो ये जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। यही कह करके अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। और यह सत्संग का कार्यक्रम MMB चैनल पर भी YouTube में चल रहा है। घर बैठे भी इस सत्संग का कार्यक्रम सुन सकते हैं।